MS वर्ड पढ़ा जा रहा है। MS ऑफिस का जो पहला एसेसरीज पैकेज है वो क्या है? MS वर्ड। और MS वर्ड के अंदर आपको पढ़ाया जा रहा है मेनू बार। मेनू बार में एक मेनू आता है आपका इंसर्ट मेनू या इंसर्ट टैब। इंसर्ट मींस डालना या प्रवेश कराना। तो दिस मेनू रिबन है दीज ऑफ ग्रुप, यानी मेनू बार में जा करके जब इंसर्ट पर क्लिक करोगे तो क्या होगा, एक रिबन आएगा। उस रिबन में अनेक ग्रुप होंगे। पहला ग्रुप होगा क्या? पेज ग्रुप। पेज ग्रुप पे में क्या होता है? इट्स हैव दीज ऑप्शंस। पेज ग्रुप के अंदर निम्नलिखित विकल्प होते हैं। पहला होता है कवर पेज। कवर पेज मींस फ्रंट पेज, जो सारे डॉक्यूमेंट को ऊपर से कवर कर ले, वो क्या होता है? कवर पेज। जैसे ये अटेंडेंस रजिस्टर है, अब इस अटेंडेंस रजिस्टर के अंदर तो तमाम पेज हैं, है ना? अब इन सारे पृष्ठों के लिए ये क्या बनाया गया है? कवर पेज। तो ऐसे ही MS वर्ड में आपने जो अभी नया डॉक्यूमेंट बनाया है, उस नए डॉक्यूमेंट के लिए, नए डॉक्यूमेंट के सारे पृष्ठों के लिए उसका कवर पेज या फ्रंट पेज हमको डिजाइन करना है। तो ये होता है कवर पेज। तो यूज इट, इसका प्रयोग करो फॉर प्रिपेयर, बनाने के लिए, तैयार करने के लिए कवर पेज इन स्टाइलिश और अट्रैक्टिव व्यू। जो डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट के लिए फ्रंट पेज बनाना है आपको इन स्टाइलिश और अट्रैक्टिव, आकर्षक तरीके से, है ना? आकर्षक ढंग से उसका कवर पेज डिजाइन करना है। फॉर द बुक डायरी ETC, वो किसके लिए होता है? किसी बुक के लिए है या किसी डायरी के लिए है या किसी नोटबुक के लिए। जो भी आप MS वर्ड का डॉक्यूमेंट बना रहे हो, उस MS वर्ड के डॉक्यूमेंट के लिए इसको तैयार किया जाता है। ठीक है? तो ये होता है आपका कवर पेज, यानी फ्रंट पेज इसको बना लो। कवर पेज पे जब क्लिक करोगे तो क्या होगा? पहले से बने बनाए सैकड़ों फॉर्मेट आ जाएंगे फ्रंट पेज के लिए। उसमें आकर्षक ढंग से फॉन्ट्स लिखे होंगे, कोई शेप होगा, कोई इमेज होगा, जिसको चुन करके आप उसमें एडिटिंग कर सकते हो, और एडिटिंग करने के बाद अपने डॉक्यूमेंट के लिए फ्रंट पेज डिजाइन कर सकते हो। ठीक है? तो ये कवर पेज होता है, पहले से बने बनाए तमाम फॉर्मेट आ जाते हैं। फिर आता है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज से क्या होता है? क्लिक एट इट फॉर क्रिएट न्यू पेज। डॉक्यूमेंट जो हमारे सामने खुला हुआ है, उसी डॉक्यूमेंट में मान लो कि अभी 5 पेज आपने बनाए हैं, हमें 6वां पेज बनाना है या दूसरे और तीसरे के बीच में एक नया पेज बनाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे? ब्लैंक पेज। क्लिक एट इट फॉर क्रिएट न्यू पेज, इसके द्वारा आप नया पेज बना सकते हैं। फिर आता है पेज ब्रेक, पेज को तोड़ना। तो ऐसे तो लिखा है पेज ब्रेक, तो पेज को नहीं तोड़ते हैं, पेज पे लिखे हुए आंकड़ों को तोड़ते हैं। तोड़ने का मतलब कि जैसे ये आपका पेज है, इस पेज में यहाँ पर आपका कर्सर है, हमें चाहते हैं कि इस कर्सर पॉइंट से हम आगे के जो डाटा है उसको दूसरे पेज में भेज दें। तो क्या हो गया? यहां से ये पेज ब्रेक हो गया। तो ये ऑप्शन आता है पेज ब्रेक। यूज इट फॉर ब्रोकन करंट पेज एट द कर्सर पोजीशन। यूज इट फॉर ब्रोकन करंट पेज एट द कर्सर पोजीशन मींस कि इसके आगे का जो भी डाटा है वो अगले पेज में चला जाएगा। ये होता है पेज ब्रेक। ये पेज ग्रुप के अंदर आपका कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक 3 ऑप्शन आता है। इसके बाद आता है टेबल ग्रुप। टेबल मींस सारणी। तो सारणी वाला ग्रुप है, यानी कि हमें अपने पेज पर सारणी बनानी है। तो सारणी बनाने के लिए क्या होता है? टेबल ग्रुप। तो फ्रॉम दिस ग्रुप ऑप्शन यूजर मे बी क्रिएट सिंपल टेबल एंड ड्रा टेबल। ड्रा टेबल और सिंपल टेबल। इस टेबल ग्रुप के द्वारा 2 तरह की टेबल आप बना सकते हो। एक तो सिंपल टेबल, साधारण टेबल बना सकते हो, और ड्रा टेबल में टेबल को ड्रा कर सकते हो, ड्राइंग कर सकते हो, डिजाइन कर सकते हो। व्हिच इज आल्सो नोन एज कॉम्प्लेक्स टेबल, कॉम्प्लिकेटेड टेबल, उसको बोलते हैं ड्रा टेबल। तो यहाँ से सबसे पहले आता है सिंपल टेबल।
इट इज डिस्प्लेड ये बॉक्स। सिंपल टेबल वाले ऑप्शन पर जब क्लिक करोगे तो इट इज डिस्प्लेड ये बॉक्स, यह एक बॉक्स डिस्प्ले करेगा। इन दिस, इसमें वी कैन सेट, हम सेट कर सकते हैं नंबर ऑफ कॉलम। जो टेबल अभी हम बनाने जा रहे हैं उस टेबल में कितने कॉलम रहेंगे, एंड रो, और उसके अंदर कितने रो रहेंगे। फॉर क्रिएट सिंपल टेबल एज, जैसे टाइम टेबल आपको बनाना है या इनकम बनाना है, तो सिंपल टेबल क्या करता है, एक बॉक्स आपको प्रोवाइड करेगा। सिंपल टेबल एक बॉक्स प्रोवाइड करेगा ऐसे। इस बॉक्स में यहाँ पे रहेगा आपका टेबल, इसमें लिखा रहेगा कॉलम 2, और यहाँ पे रहेगा रो। ओके, और कैंसिल। अब यहाँ पे जैसे आपको टाइम टेबल बनाना है, जैसे टाइम टेबल आप जो लोग पढ़ने आ रहे हो आप, उसका टाइम टेबल बनाना है आपको। तो टाइम टेबल कैसे बनेगा, ये है आपका टाइम टेबल। टाइम टेबल बन गया। यहाँ पे सीरियल नंबर डाल दीजिए, यहाँ पे डेट डाल दीजिए, यहाँ पर टाइम डाल दीजिए, यहाँ पे थ्योरी डाल दीजिए, और यहाँ पे प्रैक्टिकल। मंडे है ना, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। टाइम क्या है आपका 4 to 5 है ना, और फिर थ्योरी होता है मंडे को। यहाँ पे यस कर दो, यहाँ नो कर दो, यहाँ पे नो कर दो, यहाँ यस कर दो, यहाँ पे यस कर दो, यहाँ नो कर दो, यहाँ पे नो, यहाँ पे यस, यहाँ पे यस, यहाँ पर नो। इस तरह से आप टेबल बनाते हो। तो ये क्या है, सिंपल टेबल है। इसमें कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5 कॉलम है। तो यहाँ पर हमको कॉलम की संख्या कितनी करनी पड़ेगी, 5। और रो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 रो हैं। तो यहाँ पर कितना कर दिया हमने, 7। और फिर ओके पे क्लिक कर देंगे। जब ओके पे क्लिक कर देंगे तो इस तरह की टेबल बन के आ जाएगी। उसके अंदर हमें डाटा एंट्री कर सकते हैं, जैसा भी हमने किया है। तो डाटा एंट्री करने के बाद इस तरह से हम सिंपल टेबल बना सकते हैं। अभी फिर आता है ड्रा टेबल। ड्रा टेबल के द्वारा हम क्या करते हैं, ड्रा टेबल इट इज प्रोवाइड अ पेंसिल। ड्रा टेबल पर जैसे ही क्लिक करोगे, माउस का जो पॉइंटर होता है उस पॉइंटर के साथ एक पेंसिल, यानी कि वो जो पॉइंटर है वो पेंसिल में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ये पेंसिल मिल जाएगी आपको। इट इज प्रोवाइड अ पेंसिल, यहाँ एक पेंसिल प्रोवाइड करता है विथ माउस पॉइंटर, जिसमें माउस पॉइंटर के साथ ये क्या करेगा, एक पेंसिल ले आएगा। फ्रॉम दिस, यानी यहाँ से यूजर कैन ड्रॉ, हम लोग बना सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड टेबल। कॉम्प्लिकेटेड मीन्स जटिलतम टेबल बना सकते हैं। जैसे मार्कशीट बनाना हुआ या सैलरी रिपोर्ट तैयार करनी हुई, तो कॉम्प्लिकेटेड टेबल क्या हो जाएगा, जैसे ये कॉम्प्लिकेटेड टेबल है। यहाँ पे हमने लिख दिया मार्कशीट, फिर यहाँ पर लिख दिया नेम, यहाँ रोल नंबर, सब्जेक्ट, पेपर फर्स्ट, सेकेंड, हमने लिख दिया हिंदी, इंग्लिश। अब इसमें और इसमें कॉम्प्लिकेटेड क्या है, क्यों कॉम्प्लिकेटेड है ये, क्यों कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसमें जितने रो हैं, जितने कॉलम है, उसको हमने पहले ही निर्धारित कर लिया, ओके कर लिया, उतना आ गया। लेकिन यहाँ पे पूरा एक कॉलम यहाँ से यहाँ तक है, फिर इस एक कॉलम में 2 कॉलम बनाया गया है, फिर इस एक कॉलम में पहले 3 कॉलम बनाया गया, फिर इस एक रो के अंदर 2 रो बनाई गई, और इस एक कॉलम में फिर से 2 कॉलम बनाए गए, है ना। तो ये इसीलिए कॉम्प्लिकेटेड ये होता है आपका ड्रा टेबल। ड्रा टेबल के द्वारा हम अपने MS वर्ड के टेक्स्ट पेज पर
थोड़ा जटिलतम टेबल या सारणी बना सकते हैं।